और हर पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना। इसलिए राजन, हमारी पत्नी को न मारो। मैं वचन देता हूँ 8 पुत्र मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, उसी समय जेलों में बंद कर दिया वसुदेव और देवकी को। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी के गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव उस पुत्र को लेकर के चले। देवकी ने कहा, पिया मेरे भैया का कल तो 8वां पुत्र है और ये मेरा पहला पुत्र है, आप इसको न ले जाइए। वसुदेव बोले, देवकी मैंने तुम्हारे भैया को वचन दिया है कि मैं 8 पुत्र उनके हवाले कर दूंगा, इसलिए मुझे जाने दो। बोले, पिया मेरे पुत्र को न ले जाओ। लेकिन महाराज वसुदेव उस पुत्र को लेकर के गए। कंस ने देखा, विचार किया, ये बालक जो है ये बड़ा प्यारा है और मेरा काल तो 8वां पुत्र है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, ले जाओ। वसुदेव जब उस पुत्र को लेकर के आए तो देवकी ने हजारों लाखों दुआएं दी, मेरे जैसा भैया हर किसी को मिले। नारद जी ने विचार किया, इस तरीका से अगर इस कंस को दया आई तो भगवान को आने में तो बड़ा समय लग जाएगा। अब कंस को उल्लू से डबल उल्लू बनाए बेकु चले। और जब पहुंचे भोजराज कंस के पास में, कहा, कंस क्या बात है, कैसे उदास बैठे हो? बोले, क्या बताएं, हमारी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है और अभी अभी मेरी बहन का पहला पुत्र पैदा हुआ। थोड़ी देर पहले आ जाते तो हम तुम्हें दिखा भी देते। बोले, राजन तुम बड़े भोले हो, कैसे 8वां पुत्र तुम्हारा काले है कि हाँ? एक पुष्प दिया, कहा इसकी पंखुड़ी गिनो। भोजराज कंस गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पंखुड़ी है? 8। अब इसको उल्टा करो, 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर इस तरीका से तुम गिनोगे तो हर पंखुड़ी 8वीं होगी, इसलिए 8 पुत्रों में से तुम्हारा कोई भी काल हो सकता है। बोले, बात तो ठीक है। तलवार उठाई और भागा। देवकी के गर्भ से वो गोद से वो पुत्र उठाया और एकदम से जमीन पर पटक दिया। उस बच्चे के मांस के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। आज वो मैया मांस के टुकड़ों को बटोरने लगी और रोने लगी है। कैसे रो रही है मैया देवकी कि मैंने कोई दो पाकरी किसी को
के रोके रुका है सवेरा रात भर का। देवकी रोने लगी। धीरे धीरे मैया देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ जब धारण किया तो भगवान विष्णु ने योग माया के द्वारा वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इधर धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। मैया देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। इधर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। संत महात्मा बड़े परेशान हैं। सब देवतागण भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। प्रभु अब किस बात की देरी है, चलो जल्दी। उसी समय भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, सुनो मेरी बात, कि तुम सब जइयो और धरो याद वीरू। अरे तुम सब जइयो में पे धरो मान वीरू। देवताओं ने जाकर के मानव के रूप में जन्म लिया है। और इसी बीच में हाँ, जंग बहादुर मिस्त्री 51 रुपए का कहना है, आला में छाप लगा दो। जरूर लगा देंगे भैया। इधर सभी देवताओं ने जाकर के मानव के रूप में आकर के जन्म लिया। इधर भादों का महीना है। पानी गर्म करवा दो। और 8 की वो रात है। वसुदेव और देवकी जेलों में बंद है। भोजराज कंस के यहाँ सख्त पहरेदारी है। जहाँ 1-1, 2-2 ताले लगते थे, वहाँ 10-10 ताले लगे हुए। जहाँ 1-1, 2-2 पहरेदार रहते थे, वहाँ 20-20 पहरेदार लगे हुए। स्वयं तलवार लेकर के घूम रहा है। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। और राजा था पहरेदारी पे, जेल में बहन बिचारी थी। महाराज सख्त पहरेदारी करवा रखी है। इधर भादों का महीना आया। 8 की वो रात मैया देवकी को प्यास लगी। अपने पिया से बोली, पिया मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। वसुदेव बोले, मेरे हाथों में